तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। जी हाँ प्यारे बच्चों, पेपर जैसा मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आया है। फिर भी आप लोग प्यारे बच्चों एक बार अपने पेपर के उत्तर का मिलान कर लो। और प्यारे बच्चों देखो, अभी की अभी हमारे चैनल पर आपका हिंदी विषय का पेपर भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग चाहे तो प्यारे बच्चों हिंदी विषय के पेपर को देखकर भी अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हो। मेरे द्वारा देखो प्यारे बच्चों, आपको प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए 3 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सेट ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। और अगर आप लोग तीनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों यकीन मानो परीक्षा में टॉप करोगे। क्योंकि देखो, आप सब लोग जानते हो कि जैसे पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षाओं में आते हैं। अब आप लोग प्यारे बच्चों अपने इस पेपर का मिलान कर लो पूरा का पूरा। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुल उपयोगिता में वे परिवर्तन जो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है कहलाती है। देख सकते हो परिचय इसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का ही सही था, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एक कारखाने में 5 मजदूरों द्वारा कुल 20 इकाइयां उत्पादन किया गया, औसत उत्पादन क्या होगा। देखो 100 इकाइयों का उत्पादन किया और कारखानों में देखो यहाँ पर एक कारखाने में 5 मजदूरों ने किया, तो आपको क्या करना, 100 में 5 का भाग दे देना, जो कि कितना आ जाएगा आपका 20 इकाइयां, ठीक है ना। 20 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आपका सा नंबर का आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी देश में एक वर्ष में जीडीपी देखो 8,000 करोड़ है, तो इसका मूल्य ह्रास होगा। देख सकते हैं पर जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अपन आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा है, किस देश में एक वर्ष में करोड़ रुपए का उत्पादन होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका कितना आ जाएगा, आ नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और अब अगला क्वेश्चन, विनियोग गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का था, ये वाला सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। देख सकते हो बच्चों, इसमें से अगर देखा जाए तो ये तो एकदम आपका सरल था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई इस क्वेश्चन का उत्तर होता। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और इसके बाद में देखो आगे की अपने पेपर का मिलान भी कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का से अस्तित्व पाया जाता है। तो ये तो एकदम आपका सरल था, यहाँ पर आपने सार्वजनिक लिख दिया होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता के स्तर में है। देख सकते हैं पर जो यहाँ पर आपको लिखकर आना था, इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखकर आना था, इकाइयों में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। और उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, देखो शून्य हो जाती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस। देख सकते हो बच्चों, एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस क्या होगा। तो देख सकते हो बच्चों, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, और यहाँ पर आपको लिखकर आना था, ठीक है ना। देख सकते हो बच्चों क्या लिखकर आना था यहाँ पर, मूल्यह्रास, ठीक है। तो मूल्यह्रास इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना था। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है, मूल्यह्रास, इसमें से और भी लिखना था वैसे, मगर देखो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो माइनस आपको मूल्यह्रास लिखना था। और उसके बाद में देखो विदेशों से शुद्ध राई, और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये मूल्यह्रास को ही घटाना था, वैसे यहीं पर आपको ये लिख कर आना था। और अब अगला क्वेश्चन, यदि एमपीसी बराबर 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा। देख सकते हैं बच्चों, यदि एमपीसी 0 बराबर क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाता 2। अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा होगा तो एकदम सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बजट एक सरकारी दस्तावेज है जिनमें सरकार की आय एवं का विवरण होता है। देख सकते हैं जो बजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार के आय एवं व्यय का विवरण होता है, तो यहाँ पे आपको व्यय लिखकर आना था। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, वस्तु के उपभोग की इच्छा ही उपयोगिता को जन्म देती है। देख सकते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह से आपका सत्य था। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, ये भी आपका सत्य था। समरूप उत्पादन पूर्ण उपयोग प्रतियोगिता का विशेषता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो ये भी आपका सत्य है।
यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति 2 होगी। देख सकते हैं पर जो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा ना ये आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। देख सकते हैं पर जो इसे आपको असत्य कर लेना, क्योंकि देखो ये भारत का वित्तीय वर्ष नहीं है। भारत का वित्तीय वर्ष आपको पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और अब अगला क्वेश्चन, व्यापार संतुलन में व्यापार की दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूरी तरह से आपका क्या था, तो देख ले यहाँ से आप लोग। छठे नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, ये पूरी तरह से ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को देखना था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई, तो चलो मैं आपको जोड़ी के मिलान और बता देता हूँ। पूरक वस्तुएं प्यारे बच्चों देखो क्या होंगी, कार तथा पेट्रोल। और उसके बाद में देखो स्थानापन्न वस्तुएं चार तथा कॉपी। दीर्घकालिक उत्पादन फलन प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ के मिलान आपका किससे हो जाता, पैमाने के प्रतिफल से इसकी जोड़ के मिलान हो जाता। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की प्यारे बच्चों आपकी जोड़ के मिलान हो जाता किससे, क्रेता तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या से। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्यारे बच्चों देखो कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ। जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म वर्ष कब है। देख सकते हैं पर जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर आपका आ जाता है 1883। और अब अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। देख सकते हैं पर जो केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी है कब हुई थी, 1935 में। ठीक है, तो ऐसा आप लोग इनको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपको बताने थे। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर कैसे बताने थे। पहला क्वेश्चन पूछा है बजट सेट किसे कहते हैं। देख सकते हैं पर जो बजट सेट किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको इस प्रकार से लिख कर आना था। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों लिखित रूप से बताता हूँ। बजट सेट किसे कहते हैं, तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उन सभी बंडलों का संग्रह जिससे एक उपभोक्ता अपनी आय को बाजार की कीमतों पर खरीदता है। ठीक है ना, जिससे एक उपभोक्ता, आपको ये लिख कर आना था, जिससे और उसके बाद में एक और उसके बाद में उपभोक्ता। ठीक है, जिससे एक उपभोक्ता और इसके बाद में देखो अपनी आय और बाजार कीमतों पर खरीदता है। तो देखो आपको मैं इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको मैं बता देता हूं। तो देखो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर लिख कर आने थे। ये थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आना था। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इनके उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आप लोग इनको यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर लिख कर आने थे। बजट सेट किसे कहते हैं, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, जो ज़्यादा बोल्ड है ना ये प्रश्न था अपना, और ये इसका उत्तर लिखा पूरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, तो देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा था प्रत्येक फर्म श्रम का उत्पादन किस बिंदु तक करती है, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, दोहरी गणना की समस्या क्या है, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का मिलान कर ले। और पांचवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, छठे का उत्तर ये लिखा है और सातवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आया है। अब प्यारे बच्चों आपका हिंदी विषय का पेपर है, तो आप लोग हिंदी विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से लग जाओ, क्योंकि देखो अब समय काफ़ी कम बचा है। इसी कम समय में प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से स्टडी करनी होगी, तभी जाके प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर पाओगे। तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।